मऊगंज में 2 छात्रों की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। एसपी कार्यालय पहुंचे परिजनों को करीब आधे घंटे तक मुलाकात नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रीवा मिर्जापुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मामला 8 अगस्त का है, जब लौर थाना क्षेत्र के महादेवन में पिकनिक मनाने गए 17 वर्षीय आशीष जायसवाल और 19 वर्षीय आयुष द्विवेदी की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना के बावजूद करीब 5 घंटे बाद पहुंची। साथ ही शवों पर चोट के निशान मिलने और साथ गए छात्रों से विवाद की बात कहते हुए परिजन मामले की गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं। करीब 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद एसपी चैम्बर से बाहर आए और बातचीत के बाद जाम खुलवाया गया। अब मौत हादसा थी या कोई और वजह, इसका खुलासा जांच के बाद होगा। 5 की टीम लेकर के आते थे ऑफिस में हमारी सुनवाई नहीं होती थी और यहाँ से पुलिस टीम और बाबू लोग हमें बाहर कर देते थे, जिसकी वजह से हम लोग परेशान थे। हमारी पर्चे भी नहीं पकड़ते थे। फिर आज सुबह आए, हमें कलेक्ट्रेट से बाहर कर दिया गया, तो हमको बहुत सारे झुंड के साथ आना पड़ा और चक्का जाम करना पड़ा। वहां से कलेक्ट्रेट तक हमको आना पड़ा। एसपी साहब नहीं मिल रहे थे, जिसके वजह से हमें इतना बड़ा बूम लेकर आना पड़ा। अगर वो मिल लिए होते तो मुझे इतना बड़ा बूम लाने की दिक्कत नहीं थी। आखिर चक्का जाम क्यों करना पड़ा आप लोगों को? करना इंसाफ के लिए करना पड़ा सर। हमारे गांव के 2 लड़के पानी में डूब करके कुड़ा में सीतापुर के पास में खत्म हो गए, जिसमें से उसमें बहुत सारे व्हाट्सएप फोटोज में और चैट में ये आ गया है कि लड़के आपस में बात कर रहे हैं लड़कियों से और उनको सब सही सही बता रहे थे। ये पता चल रहा है कि वो मारा गया है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, चुल्ला मारा गया, जिसकी वजह से वहां पर मार के डुबो दिया गया इतने सातिराना तरीके से, ताकि किसी को पता भी ना चले कि ये डूब गए और मर्डर नहीं हुआ। जो कि ये मर्डर केस समझ में साफ साफ झलक रहा है। अगर आप लोग, मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज पुलिस प्रशासन तक जाए और निष्पक्ष जांच हो। जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिले और जो अपराधी नहीं है उन्हें इंसाफ मिले। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे सबको सजा दिलाना है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई उसमें अपराधी है उसे सजा मिलना चाहिए। अगर अपराधी नहीं है तो उसको निर्दोष साबित करके कम से कम हमारी जो परिजन है उनको तो ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है, हमारा बालक इस तरह से खत्म हुआ। अगर कोई सजा के पात्र है, अगर इंसाफ मिले, उनको दंड मिले, ताकि वो जो लड़के खत्म उनको भी आत्मा की संतुष्टि हो, उस परिवार को भी संतुष्टि हो कि हमारे साथ हमारे बच्चे खत्म हुए, तो प्रशासन है अभी जिंदा है गरीबों के लिए। बस सर, इसीलिए हमें यहाँ तक का इस प्रकार आना पड़ा। क्या नाम लिखते हैं सर? अभी जस्ट एसपी साहब से जब इतने बड़े झुंड के साथ नहीं आ रहा था यहाँ हाईवे से कलेक्ट्रेट की तरफ, तो बहुत सारी टीआई लोग हमारे पास गए और बोले कि वहां से आप यहाँ आइए, मेरी गारंटी है। जब हमें गारंटी दी, हमने दंगा उंगा नहीं किया। मेरा सिर्फ इंसाफ का ही एक चैलेंज था, आप इंसाफ दे दो मैं चला जाऊंगा। मुझे किसी को नुकसान करना मोटिव नहीं है हम लोगों का। लेकिन हमें आश्वासन एसपी साहब यहाँ आया, मैं कलेक्ट्रेट उन पर विश्वास करके, फिर एसपी साहब मुझे यहाँ मिले 5 मिनट पहले, उनसे हमारी बात हुई। वो हमें जांच के लिए आश्वासन दिए हैं, मैडम को रिपोर्ट सौंपे हैं और साइन मार कर दिए 7 दिन के अंदर आपको पूरी जांच करके आप लोगों के समक्ष दे दिया जाएगा। आज यहाँ का मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय मैं गया था लौर थाना, जो कि मेरे दो भाई गए थे, आशीष जायसवाल, आयुष जायसवाल। वहां पे गए थे नहाने, मतलब महादेवन। तो इनके साथ 13 लड़के गए थे, जिनके बोलने के हिसाब से जिसका जन्मदिन है वो बता रहा है कि 12 लोग गए थे। जब 12 लड़के गए थे तो वहां पे जब घटना हुई, ये दोनों खत्म हुए, तो वहां से 8 भाग आए, 2 वहां पर थे। ठीक है, जो थे वो नीतीश, जिसका जन्मदिन है, वो बता रहा है कि हम 4 लोग डूब रहे थे। ठीक है, तो 4 लोग वहां पे डूब रहे थे, तो दो को चोट लगी, जो दोनों क्रम मित्र थे। और ये जो दोनों थे, इनको एक खरोच नहीं, जबकि ये भी डूब रहे थे। और मैं बयान लिया, इनके बैठकर अच्छे से बात किया, ये अनेकों प्रकार की बात कर रहे हैं। तो आज यहाँ आए? मैं आया, अभी गया था ये लौर थाना, तो वहाँ की जो एएसआई सर हैं तो कहें कि अभी इसमें 2 महीने 2 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 4 महीने कुछ भी टाइम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जब मेरा जेब में कुछ आएगा तब मैं करूँगा। अब मैं उनकी क्या सेवा करूँ? और जब मैं यहाँ पे आया आज, तो पहले मैं यहाँ पे आराम से बैठा था। हमारी मांगे थी एसपी सर आए, हमारा ज्ञापन लें, तो एसपी सर नहीं आए, हमें रायत धमकाएगा। तब हम जाके हाईवे जाम किए, जो कि उसमें एम्बुलेंस 2-3 फंसी थी, तो हम एम्बुलेंस को सुरक्षित जाने के लिए और तुरंत उनको चक्का जाम कर खाली करा के एसपी को, मतलब वो जो एम्बुलेंस मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिए? एसपी सर कहे हैं हम निष्पक्ष जांच करेंगे। हमें एसपी सर पे भरोसा है कि निष्पक्ष जांच करें, जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, जो नहीं है अपराधी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर ऐसे गिरा अपनी जान लेंगे सर, हम नहीं देंगे। अगर जान इतनी आसानी से जा रही है, जान और जान इतनी आसानी से जा रही है, तो हम भी अपनी जान दे देते हैं, हो जाए ये चीज। कल नहीं एसपी सर जो हम भाई, हम उनके सवाल स्टार्ट। सर आज जाम लगा था, जाम के बाद क्या मांगे थे?
ये भी आपको मालूम होगा, महादेवन में 2 बच्चे डूब के मरे हुए, और इसी को लेकर इनके परिजनों की शंका है कि कोई इनके साथ अनहोनी किसी अन्य व्यक्ति ने घटित की है। उस बात को लेकर आए हुए थे, और उनसे बातचीत होने के बाद उनको हमने एश्योर किया है कि जो भी आपकी शंकाएं हैं, उन शंकाओं को हम जांच के माध्यम से दूर करेंगे। एसडीओपी अपनी मौजूदगी में थाना प्रभारी के माध्यम से इस कार्रवाई को, जांच को संपादित कराएंगे। जो भी उनके द्वारा नाम बताए गए हैं, उन नाम पर हम लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। टाइम दिए हैं कि हाँ, आमतौर पे 5-7 लोगों से पूछताछ करना है, 1 हफ्ते का समय लगना संभावित है। उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते में किसी सर, लाहौर थाने में योगेन तिवारी के ऊपर आरोप लगाए गए इनके द्वारा, कुछ अभद्रता ये बात भी सामने आई है, उस बात की भी हम जो है जांच कराएंगे। एसडीओपी को हमने बोला है, अगर इस प्रकार की बात कही गई है, उचित नहीं है, तब अनुसार हम उन पर एक्शन लेंगे। यह वार्ता सर 1 घंटा पहले हो जानी, इतना देर क्यों हो गई? इतना देर इसलिए हुआ कि भीड़ लेके नहीं आना चाहिए, पहली भेंट तो होना चाहिए, पहली भेंट होना चाहिए। दुनिया भर के लोग जो है हमारे पास ऑफिस में आते हैं, किसी से मिलने की मनाही नहीं है। 100 लोगों से, 50 लोगों से मिलते हैं, आपसे ही मुलाकात हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लेकर एक हजूम आया, तो फिर जो है, जो हमारा ड्रिल है, पहले तहसीलदार और थाना प्रभारी से बात करी, फिर एसडीओपी एसडीएम से बात करी, तो अनुसार जो है उसी क्रम में हम लोग जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है। शुरू से ही उनकी मांग थी कि एसपी साहब से ही मिलना है, लेकिन उसके बाद भी डिले की बिल्कुल गई। एसपी साहब से मिलना, एसपी साहब बैठ रहे थे ऊपर, आना चाहिए, मिलना चाहिए। सर उनका आरोप है कि यहाँ पर हमको रोका गया, हम पहले एसपी साहब से मिलने आए थे, जब एसपी साहब नहीं मिले हमसे तब हमने मैं तो यहाँ पे दिन भर बैठ रहता हूँ, आपको पता है, 6 बजे जाता हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं, फुल टाइम।